आपका स्वागत है हमारे फ्री एजुकेशनल चैनल आरएस क्लासेज में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद के विषय में बताने जा रही हूँ। भारत जल संसाधन के मामले में अन्य देशों की अपेक्षा समृद्ध है। भारत में प्रकृति ने विशाल नदियों का जाल बिछाया हुआ है तथा यहाँ पर भूमिगत जल धारण करने वाले विशाल जलोढ़ बेसिन मौजूद हैं। फिर भी भारत के एक क्षेत्र सूखा तो दूसरा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। जल संसाधन की इसी विषमता ने अंतर्राज्यीय जल विवाद को जन्म दिया है। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर अरब सागर में। इस प्रवाह के दौरान ये नदियां भिन्न भिन्न राज्यों से होकर गुजरती हैं। अतः ऊपरी अपवाह क्षेत्र में यदि नदी के पानी का उपयोग कर लिया जाता है तो निचले मार्ग में पड़ने वाले राज्यों में सिंचाई व अन्य उपयोग के लिए जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं दूसरी ओर नदी का पानी रोकने के लिए बनाए गए बांध में यदि पानी अधिक हो जाता है तो ऊपरी हिस्से में बांध से पानी छोड़ने पर निचले हिस्से में बाढ़ की आपदा के हालात उत्पन्न हो जाते हैं। अतः दोनों ही स्थितियां अंतर्राज्यीय जल विवाद को उत्पन्न करती हैं। भारत में नदियों के एक से अधिक राज्य में प्रवाह के चलते कई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को संयुक्त रूप में निर्मित किया गया है, जिनसे एक से अधिक राज्य लाभान्वित होते हैं। इस संयुक्त परियोजनाओं के बावजूद भी भारत में कई अंतर्राज्यीय जल विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। कावेरी नदी जल विवाद यथा 4 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल एवं पुडुचेरी के मध्य है। कृष्णा नदी जल विवाद 2 राज्य आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के मध्य है। रावी व्यास नदी जल विवाद 3 राज्य हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान के मध्य है। बेतवा नदी जल विवाद 2 राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य है। सोन नदी जल विवाद 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मध्य है। अपर यमुना नदी जल विवाद 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के मध्य है। बावली परियोजना 2 राज्य आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य है। नर्मदा जल विवाद यह 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात के मध्य स्थित है। कावेरी विवाद तमिलनाडु से कर्नाटक तक फैला हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं। इस घाटी का एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है और समुद्र में मिलने से पहले यह नदी कराईकाल से होकर गुजरती है। कावेरी जल विवाद मूल रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच 1916 में कृष्णा सागर बांध के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश राज के तहत यह विवाद मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच था। 1924 में इस दोनों के बीच एक समझौता हुआ। कर्नाटक मानता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वो एक रियासत था, जबकि तमिलनाडु सीधे ब्रिटिश राज के अधीन था। इसलिए 1924 में कावेरी जल विवाद पर हुए समझौते में उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। कर्नाटक का यह भी मानना है कि वह नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है, इसलिए उसका उस जल पर पूरा अधिकार बनता है। दूसरी ओर तमिलनाडु का मानना है कि 1924 के समझौते के तहत तय किया गया कावेरी जल का हिस्सा जो उसे मिलता था वो अब भी जारी रखा जाना चाहिए और इस मामले में हुए सभी पुराने समझौतों का स्वागत होना चाहिए। बाद में इस विवाद में केरल और पौंडीचेरी भी शामिल हो गए। वर्षों से चल रहे इस विवाद ने एक दूसरे राज्य के प्रति विरोध और हिंसा की स्थिति उत्पन्न कर दी है। 1970 के दशक में समस्या के समाधान के लिए कावेरी फाइंडिंग कमेटी बनाकर 1974 में समझौतों का एक प्रारूप तैयार किया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। निरंतर विवाद के कारण 1990 में सी मुखर्जी के नेतृत्व में
3 सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। फरवरी 2007 में न्यायमूर्ति एनपी सिंह की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कावेरी जल न्यायाधिकरण ने इस मसले पर अंतिम फैसला सुनाया और विवादग्रस्त राज्यों के बीच नदी के जल की मात्रा के आवंटन को निश्चित किया। इसी तरह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन बावली सिंचाई परियोजना में बांधों की ऊंचाई को लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है। कृष्णा नदी का जल विवाद 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यह महाराष्ट्र में 303 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 1300 किलोमीटर तथा कर्नाटक में 480 किलोमीटर बहती है। कृष्णा नदी में भीमा और तुंगभद्रा 2 बड़ी सहायक नदियां सहित 6 उपनदियां गिरती है। सन 1957 से कृष्णा नदी जल विवाद इन राज्यों के मध्य होता चला आ रहा है। 2 अप्रैल 2004 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस प्राधिकरण ने 30 दिसंबर 2010 को यह निर्णय दिया कि आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से 1001 घन फुट, कर्नाटक को 911 अरब घन फुट तथा महाराष्ट्र को 666 घन फुट जल प्राप्त होगा। इस निर्णय से पहले आंध्र प्रदेश को 811, कर्नाटक को 734 तथा महाराष्ट्र को 585 अरब घन फुट पानी मिलता था। प्राधिकरण ने अपने फैसले में कर्नाटक के अलमाटी बांध की ऊंचाई 519.6 से बढ़ाकर 524.256 मीटर करके ज़्यादा पानी संग्रह की छूट दे दी। बरसात के दौरान नदी के अतिरिक्त पानी पर आंध्र प्रदेश का 47%, कर्नाटक का 43% एवं महाराष्ट्र का 17% हिस्सा रहेगा। यह निर्णय 31 मई 2050 तक के लिए वैध है। जल बंटवारे के इस फार्मूले से आंध्र प्रदेश की श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, जेरुला और कृष्णा बैराज जैसी सिंचाई परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि जल संबंधी विवाद के समाधान के कानूनी आधार तो हैं, लेकिन जब तक संबंधित राज्यों के बीच जल को लेकर चल रही राजनीति खत्म नहीं होती, इस मसले को सुलझाना असंभव होगा। यह सही भी है कि समय समय पर अंतर्राज्यीय जल विवाद से प्रभावित राज्यों में कई राजनेता जल विवाद रूपी तवे पर अपनी अपनी रोटी सेकने से नहीं चूकते हैं। यदि अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाना है तो नेताओं को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।